नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पापमोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। पापमोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि भी अन्य एकादशियों की तरह ही है। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रमों से निवृत्त होकर पूजा स्थान में पूर्वाभिमुख होकर आसन बिछाकर बैठें। भगवान विष्णु के सामने हाथ में अक्षत, सिक्का, पुष्प, पूजा की सुपारी लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। यदि आप अपनी किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत रख रहे हैं तो उस कामना का मन ही मन उच्चारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पंचोपचार पूजा करें और व्रत कथा सुनें। दिन भर निराहार रहें, फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण करते हुए ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें और स्वयं भोजन करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसे जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दिन में मनुष्य जाने अनजाने में बहुत से पाप कर बैठता है। जो कोई पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमें पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को मनाया जाता है। पाप मोचनी एकादशी को पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। हिंदू धर्म में पाप का अर्थ है ऐसे कार्य जो गलत हैं और मोचनी का अर्थ है मोक्ष को प्राप्त करना। जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसे कभी भी राक्षसों व भूतों का भय नहीं सताता। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सबसे पहले ऋषि लोमस ने राजा मंधाता को पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पाठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस चित्ररथ नामक वन में देवराज इंद्र देवताओं और गंधर्व कन्याओं के साथ घूम रहे थे। उस वन में ही मेधावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव की पूजा करने वाले उपासक थे। एक बार कामदेव ने उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को उस वन में भेजा। मेधावी ऋषि युवा थे। वे उस अप्सरा के नृत्य, संगीत और रूप पर मोहित हो गए। वे दोनों रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसे करके उनके जीवन के 57 साल बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि से वापस स्वर्गलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को ध्यान आया कि वे तो वन में तपस्या करने आए थे और इस अप्सरा के कारण वे पथ से विचलित हो गए।
मेधावी ऋषि ने क्रोध में अप्सरा मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। उसके बाद मंजू घोषा ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। जब पिता ऋषि च्युन को इस बात की जानकारी हुई तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने मेधावी ऋषि को भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने का आदेश दिया। जब चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि आई तो अप्सरा मंजू घोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त हो गई और फिर वह स्वर्गलोक को चली गई। मेधावी ऋषि ने भी व्रत रखा और वे अपने पापों से मुक्त हो गए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी व्रत रखता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह पाप मुक्त हो जाता है और पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। माता एकादशी भगवान विष्णु आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करे, इसी के साथ विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।